दोस्तों मेरी चाचू की शादी थी इस महीने में ईद के बाद। वह जो मेरी चाची का अब्बू था ना, उन्हें आना था दुबई से, वह जंग लगी, वह आ नहीं पाया, तो मैंने लगा चाचू की शादी फिर नहीं होती। अरे तेरे से क्या तो था, मैंने चाचू की शादी को नहीं हुआ, 1000 वीडियो बना के थक गए, चाचू की शादी को नहीं हुई, चाचू ने सारी जिंदगी कुंवारा मरने। अरे फिर हमारा नंबर कब लगेगा? चाचू दुबई में तो जंग लगी, तेरी शादी तो होती नहीं, हमारा नंबर कब लगेगा? ये देख ले शेख है, ये दौर आगा। इन्होंने मेरी टेंशन को नहीं कि मेरी शादी नहीं हो रही, इन्होंने अपनी टेंशन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनो न्यूज HD के साथ मैं हूं शहूदुल हसन चुगताई। नाजरीन, मेरे साथ आप ये जो पूरी टीम देख रहे हैं, ये जनूबी पंजाब की सबसे ज्यादा वायरल डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की टीम मेरे साथ मौजूद है, जो कि सरबाज की दुनिया या सर्वर की दुनिया के नाम से अपना कंटेंट बनाते हैं और हरियाणवी जबान में फनी कंटेंट के साथ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इन्होंने धूम मचाई हुई है। मेरे साथ कौन कौन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राउत तहसीन है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजम्मिल साबिर है। मुजम्मिल साबिर। सैफुर रहमान। सैफुर रहमान। मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। ये 4 दोस्त हैं और इनकी टीम में 6 मेंबर्स हैं टोटल, या 6 से ज्यादा मेंबर्स हैं जो ये फनी कंटेंट बनाते हैं। इनमें 2 चाइल्ड स्टार्स भी मौजूद हैं और इनका कंटेंट इंतहाई मजाह से भरपूर होता है। जानते हैं कि ये सारा कंटेंट जो है, ये आइडिया कहां से जनरेट हुआ। हरियाणवी जुबान यानी रांगड़ी जुबान जिसे उर्फ आम में हम कहते हैं, उसमें इन्होंने कंटेंट को क्यों चूज किया। हमारे साथ मौजूद है राव मुजम्मिल, इनसे बात करते हैं। राव साहब, क्यों चूज किया आपने इसको और कैसे ये आइडिया कैसे? हम जो है ना ओरिजिनल दिखाना चाहते थे, अनफिल्टर्ड, जैसे हम रियल लाइफ में हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि हरियाणा से जो लोग इधर पाकिस्तान में रहते हैं उनका कल्चर कैसा है, वो कैसे अपने डेली लाइफ गुजारते हैं। इससे पहले भी हमने शुरू किया था, भाई तहसीन ने इसी टीम के साथ स्टार्ट किया था, लेकिन वो बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड था। उसमें बिल्कुल जो हम डेली लाइफ में हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो सब उस तरह था। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने चेंज किया और अब हम पॉजिटिव और प्योर फैमिली कंटेंट बनाते हैं। अच्छा नाज़रीन, इसमें जो इनका मेन कंटेंट होता है उसमें ज्यादातर ये नौजवान मेरे साथ मौजूद है, राव मुजम्मिल, इनकी शादी नहीं हो पा रही और इनके 2 भतीजे हैं जो इनकी शादी ना होने की मेन वजह है, और वो दोनों भतीजे बड़े शरारती हैं और इनका जो भी रिश्ता आता है वो घर से ही बाहर वापस भेज देते हैं। राव साहब, आपकी शादी कब होगी? अब ये तो बड़े ही बता सकते हैं कब होगी। मेरी तो ख्वाहिश है कि आज ही इंशाल्लाह कोशिश है, जल्दी करेंगे। जरा रिक्वेस्ट कर देंगे इस वीडियो के थ्रू अगर कोई रिश्ता मिल जाए तो अच्छी बात है। तो हम और कर देंगे आपकी जल्दी। कोई डिमांड हो, खातून या डिमांड लड़की? नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमारी डिमांड बस यही है कि लड़की जो है वो राजपूत हो। हम क्योंकि कास्ट से बाहर नहीं करते शादी। ठीक है। हाँ जी, बस। और वो भी ये है कि हमारे एक है तो इसलिए हम नहीं करते, बस। बाकी और कोई डिमांड नहीं है हमारी। उम्र निकलती जा रही है, कुछ बाकी कोई थोड़ा सा हल्का करेगा। लड़की वालों की कोई डिमांड हुई तो हम बता लड़की वालों की कोई डिमांड है तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं जी। ये लड़का देखे कितना खूबसूरत नौजवान है और यंग है, टैलेंटेड भी है, अच्छा टिकटॉक भी बनाता है, यूट्यूब भी बनाता है, फेसबुक भी करता है, तो सारी चीजें इकट्ठी हैं। अच्छा राव साहब, ये शादी वाली बात तो होगी मजाक के लिए, जो हरियाणवी जुबान है उसके लिए जो आपकी खिदमात हैं उनको देखते हुए अब कुछ इवेंट्स पे भी आपको बुलाया जाता है। जी जी। तो वो इवेंट्स पे जाना कैसा लगता है और क्यों जाते हैं, क्या मकसद लेके जाते हैं? अच्छा, हमारी जो जुबान हमने स्टार्ट की थी ना, हरियाणवी जुबान में वीडियोस बनाना, तो पाकिस्तान में तब ऐसा कुछ नहीं था। तो जब से हमने हरियाणवी जुबान में कंटेंट बनाना शुरू किया, लोगों को पता चला इसका, तो फिर हमारे जो दूसरी बरादरी के जो दूसरे लोग थे जो हमारी जुबान बोलते हैं, उन्होंने भी बनाना शुरू कर दिया। जब कंटेंट बनना स्टार्ट हुआ तो इवेंट्स होना शुरू हो गए। इवेंट्स होना शुरू हुए तो उसकी वजह से बस वो हमें बुलाते हैं, हमारी जो मेहनत है उसको सराहते हैं, ये उनकी मोहब्बत है। तो बस इसी सिलसिले में हम फिर आगे हैं कि हमारी भी यही कोशिश है कि हमारी जो जुबान है, जो हरियाणवी जुबान है, वो आगे आए। तो इस सिलसिले में बस ये हमारा यही एम होता है। हाँ, ठीक है। हमारे साथ ये जो दोस्त आप देख सकते हैं, ये अक्सर शेख के किरदार में पाए जाते हैं और ये ज्यादातर कसाई का रूप और इस तरह के फनी जो इनके कैरेक्टर्स हैं, इनसे पूछते हैं इनका बेस्ट कैरेक्टर और सबसे ज्यादा पसंद आपको क्या चीज है? देखो जी, सबसे ज्यादा हमें जो पसंद है वो तो अपनी रांगड़ी जुबान। और ये जो शेखों वाली बोली, इसका मुझे शुरू से ही शौक था। जब हमारी यहाँ पे एक शॉप है उसमें मैं बैठता होता तो उधर शेख सामान लेने के लिए आते थे, तो वो मुझे कहते थे, अरे भाई जल्दी जल्दी आधा किलो चीनी दे दे। ठीक है। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या है तुझे? वो कहता यार मेरी घरवाली मारेगी अगर मैं लेट हो गया तो इस वजह से ना मुझे वो बोली अच्छी लगती थी। ठीक है। हाँ, तो वो मैं सुनता और फिर कुछ मुझे और इन शेखों वाली बोली में थोड़ा सा और कुछ और सुनाएंगे? शेखों वाली बोली में वो कहते हैं अक्सर शेख भी डाबरे में ना, इसको डाबरा कहते हैं, जहाँ ये कसाई सुबह के टाइम गोश्त बनाते हैं बाजारों में लेके जाने के लिए, उसको कहते हैं
तो जिसे हम वो ना, slaughter- हाँ जी, slaughter house कहते हैं। स्लॉटर हाउस जिसे हम ठीक। कहते हैं, तो उधर वो कटाई करते हैं ना, तो दो उधर गए होते हैं, एक भाई होता है घर, तो वो जो घर होता है ना भाई, वो भाग के जाता है शेख के पास, उधर उससे कहता है अरे तू ढाबरे में क्या कर रहा है, घर छुरियां चल गई। उनकी हो जाती है आपस में लड़ाई। ठीक है, वो कहता है ढाबरे में क्या कर रहा है, घर पे छुरियां चल गई, ठीक तू है, इधर ही रहियो, घर ना आ जियो कहीं। ठीक है। तो ये जो है ना, मुझे उनकी आवाज का जो लैंग्वेज है ना, मुझे वो बहुत पसंद पसंद है। हाँ जी, हमारे इसलिए मैं साथ शौक से ज्यादा एक बोलता हूँ। और दोस्त मौजूद हैं जो कि बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं, और टीचर होने के साथ साथ इनका जो अंदाज है वो बड़ा फनी होता है। इसी टीम के मेंबर हैं। आपको कौन सा कंटेंट पसंद है और कैसे आना हुआ यहाँ पे? मेरा जो इस टीम के अंदर आना हुआ है जी, कि जो सोच है हमारे डायरेक्टर साहब तहसीन भाई की, कि हमने हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करना है, तो जब मैं इनके साथ बैठता उठता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये बंदा अपने हरियाणवी उसको नुमाइंदगी कर रहा है। साथ में जो मेन जो लव जिसने मुझे अट्रैक्ट किया कि माँ बोली, तो उसके साथ यानी जब ये नियत मैंने इन बंदों की देखी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इनके साथ मिलकर कंटेंट बनाऊं। जबरदस्त। तो ये माँ बोली को प्रमोट करने में जो सब तमाम भाइयों का हाथ है, और इसी को लेकर फिर तमाम हरियाणवी भी इसी को प्रमोट करने चल पड़े। लेकिन जो इब्तिदा हुई वो सरबाज की दुनिया से। नाज़रीन, जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर फेमस होता है तो वो अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर देता है या कोई बिजनेस स्टार्ट कर देता है। बात करते हैं राव मुजम्मिल से। राव साहब, कौन सा कंटेंट जब वायरल होने के बाद क्या लॉन्च कर दिया और क्या बेच रहे हैं? ऑडियंस भी जानती होगी, हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया है राही बाय एसकेडी के नाम से। जो है ये राही जो है ये हमारा ब्रांड नेम है, और एसकेडी जो है वो हमारा मुखफ़फ़ है सरबाज की दुनिया का। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा ऑडियंस का रिस्पांस है। हमने कभी ऐड नहीं चलाई, सब ऑर्गेनिकली सेल है। हमने 6 महीने में कोई 600 प्लस हमारे जो है ना हैप्पी कस्टमर्स हैं, और बड़े अच्छे रिव्यूज हैं। पिशावरी खेड़ी का प्रीमियम किस्म की पिशावरी खेड़ी का ये ब्रांड है। जबरदस्त। राव साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट है, टिकटॉक से कितना कमा रहे हैं और टिकटॉक से कैसे कमाई हो सकती अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कमा रहे हैं, और ऑडियंस का प्यार है जिसकी वजह से इतना है? कमा कमाई रहे हैं। कैसे हो सकती है? देखने वाला आपको कैसे जानेगा कि टिकटॉक से कमाना क्या तरीका कार क्या है? लोगों के पास कोई बाहर का अकाउंट चाहिए क्या उसका? जी वो चाहिए होता है, बाहर का अकाउंट चाहिए होता है, फिर वो मोनेटाइज होता है। पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन नहीं है ठीक है। अनफॉर्चुनेटली। उसके लिए आपको बाहर का अकाउंट चाहिए होता है, लेकिन उसके बाद भी जो सबसे जरूरी है वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है। अगर आप डेली वीडियो डालते हैं, अच्छी वीडियो डालते हैं, तो आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज आप अगर नहीं है, एक रफ सीरियस नहीं है, रफ एस्टिमेट बता दें कि एक 10K फॉलोअर्स हैं, 10,000 फॉलोअर्स का ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इतने है। इतने में कुछ नहीं होता। ठीक है। 10 उसके के बाद फॉलोअर्स जो है ना, 10 के फॉलोअर्स बहुत कम है। ठीक है, एक तो आपके फॉलोअर्स अच्छे होने चाहिए, Done. कम से कम लाख से ऊपर 1 लाख फॉलोअर्स आ गए। हाँ, और उसके बाद आपके डेली के हाँ व्यूज जी, काउंट होंगे व्यूज क्या? पे होती है, वॉच टाइम पे बात होती है। ठीक है। आपके अगर फॉलोअर्स हो भी गए, आपका चैनल मोनेटाइज हो भी गया, तो उसके बाद आपकी जो है वो व्यूज अच्छे होने चाहिए, वॉच टाइम अच्छा होना चाहिए। ठीक है। हमारे जो है वो 2 से 3 मिलियन व्यूज पर बनते हैं हमारे, कोई $15 $20। 2 से 3 हाँ मिलियन जी, व्यूज। लेकिन उसकी वजह ये है कि हम डेली के अगर 2 वीडियो डालते हैं तो हमारे $30-35-40 डेली के बन जाते हैं। तो मंथली अगर उसको काउंट करें तो बहुत एक अच्छा अमाउंट बन जाता है, हैंडसम अमाउंट बन जाता है। अदरवाइज इसे टिकटॉक से अर्निंग बहुत कम है। ठीक है। अगर आप वीडियोस कम डालोगे, आप ये सोचोगे कि 10,000 फॉलोअर्स के बाद हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा राव साहब, ये भी बता दें, इसमें कॉपीराइट का भी कोई सीन जिस तरह यूट्यूब पे होता है उस तरह है? नहीं, इस पे आप जो है ना रीयूज नहीं sound- कर सकते, कंटेंट किसी का रीयूज नहीं कर सकते। साउंड यूज कर सकते हैं? साउंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी एक लिमिटेड होता है। कॉपीराइट फ्री कंटेंट जो होता है उसका साउंड आप यूज कर सकते हैं। बाकी बेहतर यही है कि आप अपना ओरिजिनल कंटेंट लेके आए, उसकी लाइफ टाइम अच्छी है, ठीक है। और वो बेहतरीन है काम आपके लिए। अच्छा अगर आप अपना राव ओरिजिनल साहब, कंटेंट एक चीज रह गई है, जो जिस तरह यूट्यूबर से अक्सर सवाल होता है ना कि आप अपने यूट्यूब चैनल से मंथली इतना कमा लेते हैं कि एक गाड़ी आ जाए, आल्टो आ जाए। जी जी तो आप आधी गाड़ी आल्टो कमा लेते हैं? नहीं, हमारी तो साइकिल आएगी महीने में अगर साइकिल आ जाएगी। हाँ जी, साइकिल आ जाएगी। ठीक है। आल्टो वाल्टो वाला अभी चक्कर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे अल्लाह ताला का बड़ा दिया हुआ है, तो ऐसी बात भी नहीं है। हमें कंटेंट से अर्निंग का पहले हमने कभी सोचा भी नहीं इतना, लेकिन अल्लाह ताला जो दे रहा है बस ठीक है। कमाई एक और तरीके से भी इनकी वजह है कि इनके जो व्यूज है वो इंटरनेशनली आते हैं। ठीक है। दैट्स वाई अर्निंग जो है ना बहुत ज्यादा फिर किसी महीने आ जाती है। तो ये भी एक रीजन होती है, अगर आपके व्यूज इंटरनेशनली आ रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा अर्निंग होती है। ये अच्छी reason ऐड चलती एक है। और भी है ना, क्यों
अक्सर टिकटॉकर सिर्फ टिकटॉक स्टार्ट ही अर्निंग के लिए करते हैं, बिल्कुल ठीक है, और हमने सिर्फ जो टिकटॉक स्टार्ट की थी ना वो अपने रांगड़ी जुबान को प्रमोट करने के लिए। जबरदस्त। ये हमारा शौक था, जबरदस्त, ताकि जबरदस्त। हम रांगड़ी को ऊपर लेके और जाएं। साथ ही आपका हाँ जी। अर्निंग का सोर्स भी बन गया। अर्निंग का सोर्स भी हमें बहरहाल शुरू स्टार्ट हमने ये अर्निंग के चक्कर में किया ही नहीं था कि हमें अर्निंग होगी, हम वीडियो बनाएंगे, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है हमारा। जबरदस्त। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सरबाज की दुनिया या सर्वर की दुनिया की टीम, जो कि इंतहाई वायरल है, हरियाणवी जुबान में ये अपना कंटेंट करते हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, इनको इंडिया में भी, और जहां जहां हरियाणवी जुबान देखी और समझी जाती है वहां पर भी इनको लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। राव मुजम्मिल साहब की शादी के लिए दुआ कर दीजिएगा, और अपने मेजबान शहीदुल हसन चुगताई को दीजिए इजाजत। देखते रहिए सुनो न्यूज़ HD। अल्लाह ने के बाद।